हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी पर यूं तो बाहरी विदेशी साम्राज्य और शासकों ने अपने पैर कई बार जमाने चाहे। कुछ तो कामयाब हो गए और कुछ विदेशियों को हमारे प्राचीन काल के कुछ वीर राजाओं और योद्धाओं ने हिंदुस्तानी मिट्टी में धूल चटा दी थी। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में कौन सा साम्राज्य सबसे महान साम्राज्य के रूप में जाना जाता है? क्या आपको पता है इतने बड़े साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और क्यों हुआ? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो के बीच में एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा। आप उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देकर 500 रुपए उपहार के रूप में जीत सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य अब तक के सबसे महान साम्राज्यों में माना जाता है। इस मुगल साम्राज्य ने करोड़ों लोगों पर शासन किया और भारत इस शासन के तहत एक समय तक एकजुट भी हुआ। ये पूरी कहानी क्या है, हम आपको सिर्फ 10 मिनट में वीडियो में पूरा इतिहास बताएंगे। दोस्तों, मुगल शासन के दौरान भारत में एक बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। ये मुगल राजवंश भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया, जिसके बारे में शायद किसी को अंदाजा नहीं था। इस राजवंश ने लगभग 200 सालों तक भारत में शासन किया। शासन ऐसा कि भारत की दशा और दिशा दोनों बदल गई। मुगल सम्राटों ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि दक्षिण भारत के भी एक बड़े भाग पर उन्होंने अपनी शक्ति के साथ साम्राज्य फैलाया। मुगल सम्राटों ने जितने विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया, पूरे इतिहास में उतने विशाल साम्राज्य पर अन्य किसी मुस्लिम राजवंश ने शासन नहीं किया था। इसके सबूत दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में जिन भव्य भवनों, मस्जिदों, मकबरों तथा राजप्रसादों का निर्माण किया गया, वे उस काल की स्मृति के रूप में मौजूद हैं। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और विशाल सेना के बावजूद भी मुगल शासक हार कैसे गए? उस समय के इतने आधुनिक हथियार एवं सटीक रणनीति के बाद भी उन्हें हिंदुस्तान का तख्त छोड़ने पर आखिर किसने मजबूर कर दिया? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी सवाल के साथ उन मुगल बादशाहों की मौत के राज का भी पर्दाफाश करेंगे और साथ ही साथ हम आपको उन मुगल राजाओं के कब्र पर भी ले चलेंगे और आपको बताएंगे आज के इस समय पर कहां और किस हालात में है उनके कब्र। दोस्तों, अब जानते हैं पूरे मुगल सल्तनत नींव रखने वाले शासक बाबर के बारे में, जिनका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बाबर अपने पिता की तरफ से शासक तैमूर के वंशज और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। इसी तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में ही था। बाबर की सेना काफी ज्यादा आधुनिक थी। उनके पास तोप, गोले और बारूद की कोई कमी नहीं थी। सन 1526 में काबुल के चट्टानों को फतह करते हुए बाबर ने अपनी विशाल सेना के साथ हिंदुस्तान में कदम रखा था और ऐसे ही उसने पानीपत एवं सांगा जैसे युद्ध में मुगल परचम लहरा दिया था। राणा संगा भारत के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने बाबर को कड़ी चुनौती सांगा के युद्ध में दी थी, लेकिन बाबर के दमखम के आगे राणा संगा ने घुटने टेक दिए। इस जीत के बाद 1528 में बाबर अयोध्या आया, जहां उसने भगवान श्री राम के पवित्र मंदिर को तोड़ डाला और अपने मजहब की बस्तियां बसाने लगा और यहीं से उसने आगरा में अपनी सेना की नींव भी रखी। उसका अपना साम्राज्य बढ़ता चला गया। सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसकी एक आखिरी इच्छा ये थी कि उसे मरने के बाद काबुल में ही दफनाया जाए। इसलिए पहले तो उसे आगरा में ही दफनाया गया और बाद में उसकी अस्थियों को काबुल के एक कब्र में दफना दिया गया। दोस्तों, आज भी अफगानिस्तान के काबुल में बाग-ए-बाबर नाम से प्रसिद्ध वही जगह पर मकबरा है जहां बाबर की अस्थियां दफनाई गई थी। उज़्बेकिस्तान में आज भी बाबर को राष्ट्रीय नायक कहा जाता है और वहां के लोग उसे एक महान योद्धा मानते हैं। उसके सम्मान में उसकी एक मूर्ति भी बनवाई गई है, जिसके आगे वहां के लोग सिर झुकाकर उसे नमन करते हैं। अब इस लिस्ट में आगे आते हैं बादशाहों के बादशाह अकबर द ग्रेट। अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर आजम, शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। दोस्तों, अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे अलग, प्रभावशाली, ताकतवर और सबसे लंबे समय तक तख्त पर बने रहने वाला मुगल शासक माना जाता है। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था।
अकबर ने अपने क्षेत्र की गैर मुस्लिम आबादी की वफादारी जीतने के लिए भरोसा कायम करने के लिए कई काम किए। उसने अपने केंद्रीय प्रशासन को सुधारा और मजबूत किया, लेकिन इतने बड़े शासक की भी मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में पेचिश नामक एक भयानक जानलेवा बीमारी से हो गई, जिसका उसे अच्छे तरीके से इलाज न मिल सका और चाहकर भी किसी भी वैद्य के पास उस बीमारी का कोई उपचार नहीं था। अकबर का बेटा सलीम, जो आगे चलकर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ, उसने अपने ही पिता को सिर्फ मुगल तख्त पाने के लालच में कई बार मरवाने की कोशिश की। साथ ही साथ उसके पिता के कई करीबी सेवकों को भी अपने सैनिकों द्वारा मरवाना चाहा, पर वो सफल नहीं हो सका। और इतिहासकार कहते हैं कि अकबर की मौत का असल जिम्मेदार खुद अकबर का बेटा सलीम था। अकबर की मौत 63 की उम्र में हुई थी और उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफना दिया गया, जहां आज उसका एक आलीशान मकबरा बना हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। आप सबने औरंगजेब का नाम तो अवश्य सुना होगा, और सुना भी क्यों ना हो, हिंदुस्तानी इतिहास का सबसे क्रूर और दरिंदगी की सारी हदें पार कर देने वाला शासक यही तो था। औरंगजेब मुगल सल्तनत का 5वां शासक था। सत्ता को पाने की धुन उस पर इस कदर सवार थी कि उसके लिए कौन अपने हैं और कौन पराए, इसकी समझ उसने पागलपन में तोड़ दी। उसने अपने ही पिता को काल कोठरी में बंद करवाकर अपने ही बड़े भाइयों की मदद से कत्ल करवा दिया। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। उसका जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगजेब ने अपनी सत्ता के दौर में पूर्ण हिंदू विरोधी रणनीतियां अपनाई और कई हिंदुस्तानी मंदिर एवं धार्मिक स्थल को धराशायी करता चला गया। और तो और उसके विरोध में खड़े होने वाले हिंदुस्तानी जैसे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे, गुरु तेग बहादुर सिंह और कई हजारों लोगों को बड़ी दर्दनाक मौत मार डाला गया। पर औरंगजेब के इस कट्टरता वाले शासन को खत्म करने के लिए कई बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हो गई और आखिरकार औरंगजेब की सल्तनत को एक दिन मिट्टी में मिला दिया गया। पर दोस्तों, अभी ये सवाल बचता है कि आखिर औरंगजेब की मौत कैसे हुई। एक वर्ग इतिहासकारों का ये कहता है कि बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल ने औरंगजेब के सीने में जहर से सना खंजर आर पार कर दिया था। वहीं कुछ का मानना है कि जब औरंगजेब उत्तर विद्रोह शांत करके मराठों को आने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था और अपनी सत्ता दक्षिण की ओर बढ़ाने की तरफ रुख कर रहा था, तो कुछ ही सालों में उसकी उम्र हो गई और 1760 में 83 साल की उम्र में वो काफी कमजोर हो गया था और अंत में उसकी मौत महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। इसके बाद उसे महाराष्ट्र के ही दौलताबाद के फकीर बुरहउद्दीन के मजार के पास दफना दिया गया। दोस्तों, अब बारी है उस आखिरी मुगल सम्राट के बारे में जानने की जिसने बहुत कम समय में दिल्ली समेत हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मुगल तानाशाही स्थापित कर दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बचपन में अपने पिता को खो देने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की परवरिश उसके अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने की, जो कि उस समय दिल्ली के बादशाह थे। जैसे ही अलाउद्दीन बड़ा हुआ तो उसके चाचा ने उसका निकाह अपनी बेटी से करवाकर अपनी सेना का कमांडर बना दिया और अलाउद्दीन भी अपने चाचा को खुश करने के लिए दिल्ली के आसपास के हिंदुस्तानी शासनों पर धुआंधार धावे बोल दिए, जिससे उसे कई बेशुमार खजाने मिले और इसे उसने फिर अपनी सेना की ताकत बढ़वा दी। जिसके बाद उसने अपने इसी विशाल लश्कर के साथ उसने देवगिरी के यादवों के घरों पर हमला बोल दिया, जहां से उसे हीरे, जवाहरात, गुलाम और कई अन्य उपयोगी खजाने मिल गए, जिसके दम पर उसने अपनी सेना को और मजबूत बना लिया और अब उसने अपनी जीत के रथ को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। उसके लगातार जीत ने उसे सत्ता का लोभी बना दिया था और अब उसे सिर्फ सत्ता की तख्त दिख रही थी। इसी क्रम में अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा की पीठ पर खंजर घोंपकर उनकी भी हत्या कर दी और खुद दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। इसके बाद भी अलाउद्दीन रुका नहीं। उसने मंगोलों की सेना को हराकर 8000 मंगोलों के गर्दन काटकर अपना एक विशाल किला भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी को अपने पूरे शासन के दौरान सबसे घातक सामना रणथंबोर के राजा अमीर देव चौहान से करना पड़ा और फिर कुछ समय बाद अलाउद्दीन को एक भयानक बीमारी हुई, जिससे उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और उसके शरीर के कई हिस्से दर्द से तड़प उठे। उसकी एक बीमारी ने उसके सेवकों एवं उसके देखरेख करने वालों में इतना डर पैदा कर दिया कि किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई और देखते ही देखते वो मर गया।
पर दोस्तों इतिहासकारों का तो ये कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत का जिम्मेदार उसका गुलाम मलिक काफूर था। उसने अलाउद्दीन को अंत में मार डाला था। इसी के बाद अलाउद्दीन को दिल्ली के महरौली में दफना दिया गया, जहां आज भी उसका शानदार मकबरा बना हुआ है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में अब समय है उस सवाल को पूछने का जिसके जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ देंगे और आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा 500 रुपए का प्राइज। तो सवाल ये है, इनमें से कौन सा मुगल शासक सबसे ज्यादा निर्दयी था? दोस्तों इस आसान से सवाल का जवाब इसी वीडियो में। तो सबसे सही जवाब कमेंट करें और विनर के नाम 500 रुपए प्राइज के साथ हम आज ही के दिन अगले सप्ताह के वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये कहानी थी हिंदुस्तान के मिट्टी पर राज करने वाले कुछ ताकतवर मुगल शासकों की, उनकी जिंदगी से लेकर उनकी मौत तक की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के जरिए हमने मुगल राज के बारे में काफी जानकारी कम समय में दे दी होगी। दोस्तों आप मुगल शासन के बारे में क्या सोचते हैं और आपका इन सब शासकों के बारे में क्या ख्याल है, क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट में बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आप सबसे पहले हमारे चैनल के वीडियोस से रूबरू हो पाएं। धन्यवाद।